एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा फाइल्स जिसने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को हिला कर रख दिया है। लेकिन अब इस फाइल में एक ऐसा नाम आया है जिसने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है, और वह नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। Epstein Files is a reminder to humanity that the richest people on the planet take law in their hands and they are not scared of anything. एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और ये काम कर गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये नाम आया क्यों? सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी खबर के बाद इतना सन्नाटा क्यों, इतनी चुप्पी क्यों? क्या सवाल पूछना अब देशद्रोह माना जाता है? क्या सवाल से बचना और सवाल नहीं पूछना ही देशभक्ति है? आज हम आरोप नहीं लगाएंगे, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम उस खामोशी का जो इस लोकतंत्र को बार बार लहूलुहान करती है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का वह राज जो पूरी दुनिया से छुपाया गया, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस तरह से एक लड़की के पीछे पागल हो गए थे। बड़ी खबर यह आ रही है, स्नूप गेट या महिला जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और बकायदा लड़की के पिता ने कहा है उस लड़की के फोन को टैप कराया जाता था, फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी, उसे चेन से बांध कर रखा जाता था। और यही नहीं, उसकी पल पल की खबर बड़े साहब को चाहिए थी। इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, और ये सीडी अमित शाह की है। अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है, अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। आज हम जानेंगे कि ये मानसी सोनी कौन है, आजकल ये कहां रहती हैं, मोदी जी का इनके साथ क्या रिश्ता था और किस तरीके से जासूसी की गई है, इस केस का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना था। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एप्स्टीन फाइल्स, यहाँ मोदी जी का जिक्र एक क्लाइंट के तौर पे नहीं है, बल्कि जिक्र ये है कि वे अमेरिका दौरा में जून 2017 में अमेरिका गए थे, और फिर जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, और कहा गया है, दावे किए हैं एप्स्टीन फाइल्स के रिलीजर्स ने कि वहाँ पे मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए डांस भी किया था। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है, और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्सपर्सन का रिप्लाई भी आ गया आपकी स्क्रीन पे। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. लेकिन सवाल यह उठता है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम आया ही क्यों? 3 million pages of Epstein files have been released today, and the moral question, the biggest question, and the most important question in today's news should be, why the hell is our Prime Minister's name over there? आया ही क्यों आया? इस पे बहुत बड़ा सवाल। बहरहाल इस पे जैसे ही कोई खबर आती है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मोदी जी के इतिहास का वो गहरा राज, वो काला सच जो इस दुनिया से छुपाया गया है, उस पर जरा गौर करते हैं। इससे पहले कि YouTube मेरी इस वीडियो को डिलीट कर दे,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सच्चाई पहुंच सके। नवंबर 2013 दो ग्लोबल वेबसाइट्स गुलेल और द कोबरा पोस्ट ने 267 कॉल रिकॉर्डिंग्स जारी कर दी जो JL सिंगल ने CBI को दिए थे। कौन JL सिंगल? JL सिंगल वह IPS ऑफिसर थे जो गुजरात के एक वक्त पे एंटी टेरर स्क्वाड का हेड हुआ करते थे, जिनके जरिए अमित शाह जो गुजरात के उस टाइम के होम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत सारी इनकाउंटर्स कराई थी। इन कॉल रिकॉर्डिंग्स में क्या थे? इन कॉल रिकॉर्डिंग्स में था एक ऐसा नाम जो देश को आश्चर्यचकित करने वाला था। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम। क्या कर रहे थे वो एक लड़की का पीछा कर रहे थे, एक लड़की की जासूसी कर रहे थे। उस लड़की की पल पल की खबर उनको चाहिए थी और उस लड़की का नाम था मानसी सोनी। ऐसी जासूसी કોઈ માણસને બોમ્બે બેસાડી શકીએ એમ છે સાહેબ જોડે ફમ માહિતી છે ખબર જી બેસાડી દો ને કોઈ हाँ तो कोई रवाना कर दो सर हमारे ये कॉल रिकॉर्डिंग का एक पार्ट है। अगर आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके उसे क्लिक करें और पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लें। बहरहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि इस लड़की के हर एक मूवमेंट का हमें रिपोर्ट चाहिए। ये होटल कब जाती है, इससे कौन लड़का मिलने आता है, जिम कब जाती है, फ्लाइट ट्रैक करो। और ये सारा काम वो पुलिस से फोन टैप करवा करके कर रहे थे, जासूसी लगवा करके। मोर देन 50 ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व्ड। ये सारी चीजें हो रही थी और अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि ये सारी रिपोर्ट बड़े साहब को चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि 2009 में अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर हुआ करते थे और उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो वी कैन वेरी मच अज्यूम दैट द बड़े साहब वाज मिस्टर नरेंद्र मोदी। आखिर कौन थी ये मानसी सोनी? मानसी सोनी एक यंग आर्किटेक्चर थी, बेंगलोर की रहने वाली थी और बेंगलोर से सूरत उनका आना जाना लगा रहता था। किस काम के लिए? आर्किटेक्चर के लिए। मानसी सोनी नरेंद्र मोदी के आधी उम्र की लड़की थी। 2009 में मानसी सोनी जी का उम्र 21 से 22 साल ही था और इस लड़की पे ऐसी जासूसी कराना सवाल उठाता है नरेंद्र मोदी जी के कैरेक्टर पर, चरित्र पर, कि अपनी बीवी को बिना डिवोर्स दिए छोड़कर किसी एक लड़की के पास इस तरीके से अप्रोच करना और ऐसे मैसेजेस जो नॉर्मल एक 18-19 साल का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को करता है। प्रदीप शर्मा एक IAS ऑफिसर जिसे उस टाइम मिस्टर नरेंद्र मोदी का राइट हैंड कहा जाता है, सुनिए उनको। इस कन्या को इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री के साथ इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था 2004 में। ये एक आर्किटेक्ट है और हमने एक गार्डन डेवलप किया था, उसके अंदर इनका सहयोग रहा था। काम अच्छा किया था, बहुत ही काबिल कन्या है। तो जिस दिन मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन के लिए आए तो इस कन्या को स्टेज पर बुलाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, कहा कि सर ये वही लड़की है जो बैंगलोर से पढ़ी लिखी और इन्होंने गार्डन डेवलप किया है। उसके बाद इन्होंने कन्या ने एक आध दो ईमेल लिख दी होगी और CM ने जवाब देना चालू किया। उससे ईमेल से दोस्ती बढ़ी। फिर CM ने इनको कहा कि भाई तुम अपना अलग ईमेल अकाउंट खोलो, बाकी सबके साथ जोड़ो मत। तो इन्होंने अलग अलग अपना ईमेल अकाउंट खोल दिया। फिर ईमेल अकाउंट से फ़ोन के ऊपर आ गए, अलग अलग फ़ोन रख लिया। लेकिन चूंकि इसको इंट्रोड्यूस मैंने CM को करवाया था तो कन्या को मेरे में कॉन्फिडेंस था, तो वो मुझे आकर बताती रहती थी मुख्यमंत्री ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि बंडल मार रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन जब रणोत्सव हुआ तो कन्या ने मुझे मैसेज किया कि मैं सुबह 7:30 बजे इनको मिलने आ रही हूँ। मैंने कहा मैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और मैंने किसी को परमिशन दी नहीं है CM को मिलने की, मुझे किसी ने क्लियरेंस मांगी नहीं है, तो आप कैसे आएंगे? उसने कहा देखिए आप मैं कैसे आती हूँ। और लो एंड बिहोल्ड 7:30 बजे वहाँ हाजिर हो गई और CM ने उनको पूछ लिया कि भाई तुम तो बैंगलोर जाने वाली थी। जैसे ही बैंगलोर का नाम लिया तब मुझे डाउट पड़ा कि ये SMS और ये बातें जो हैं ये सच है, बिकॉज CM को कैसे पता कि ये लड़की बैंगलोर जाने वाली थी। तो वहाँ से बढ़ती बढ़ती बात बढ़ी और इनके काफ़ी करीब आ गए। एक बार जब ये महिला मुझे भावनगर में मिलने आई थी, नरेंद्र मोदी ने इनको ये कहा कि आप भावनगर चले जाओ और प्रदीप शर्मा को बोलो तो तुम्हारे लिए कच्छ में जैसा तुमने गार्डन का प्रोजेक्ट किया ऐसा नया प्रोजेक्ट वहाँ बनाए, तो पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो या अलंग रिलेटेड हो, तो उसके लिए शी केम। तो उस समय दरम्यान शी वाज शोइंग मी, उनके SMS बता रही थी कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो
एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रैंडम। और कुछ शायरिया वायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के सामने 2011 में बहुत सारे एविडेंसेस इस केस में रखे थे। इनफैक्ट 2011 में कांग्रेस ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन 2013 में मानसी सोनी के फादर की तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट आता है कि चूंकि मानसी सोनी की मदर की सर्जरी हुई है, इसलिए मैंने ही मिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा था कि मेरी बेटी पे नजर रखे। सवाल ये उठता है कि ये जो लेटर है ये भी शक के दायरे में है। फोन टैप कराना को हम नजर रखना नहीं कहते हैं, इसे हम जासूसी कहते हैं। अगर नजर रखना होता, आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आप अपने 2 ऑफिसर्स भेज देते, वो साथ साथ मानसी सोनी का रहते, उन्हें बाकायदा घर तक विद सेफ्टी पहुंचा करके आते। लेकिन एक एक मूवमेंट ट्रैक करना, 50 से ज्यादा ऑफिसर्स को एक इंसान के जासूसी के लिए लगाना, फोन टैप कराना, इसे हम सेफ्टी पर्पस के लिए ट्रैकिंग नहीं कहते हैं, इसे हम जासूसी कहते हैं। मानसी सोनी के पापा का नाम प्राणलाल सोनी। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि प्राणलाल सोनी ने प्रेशर में आके अपना ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि मानसी सोनी हमेशा इस केस से दूरी बना करके रखा और अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट दर्ज नहीं कराया गया। इनफैक्ट मानसी सोनी का ना ही कोई फोटो, ना कोई ऑडियो, कुछ भी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलता है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और प्रधानमंत्री के बाद इस केस को वापस ले लिया जाता है। सीबीआई ये चैप्टर क्लोज कर देती है और फिर गिन गिन करके इन आईएएस और इन आईपीएस ऑफिसर्स जो इस केस की एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रख रहे थे, इनसे बदला लिया जाता है, इन्हें सस्पेंड किया जाता है और इन्हें जेल भेजा जाता है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, आखिर मानसी सोनी के बारे में कोई भी मेजर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे क्यों नहीं है? वो इस वक्त अमेरिका में ज़रूर हैं, लेकिन उनके बारे में वी हैव नो एनी इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट नो इंडियन और नो पॉडकास्टर, नो न्यूज़ पर्सन हैज़ एवर बीन एबल टू रीच दिस लेडी। दूसरा सवाल, आखिरकार इस लेडी के पीछे इतनी जासूसी क्यों? तीसरा सवाल, इफ इट वॉज लव, इफ इट वॉज आउट ऑफ लव, तो फिर नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी यशोदाबेन को छोड़कर नॉट डिवोर्स्ड, छोड़कर अपने से आधे उम्र की लड़की के साथ ये सब क्यों? और अगर नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर ये है, तो तीसरा सवाल, क्या एप्स्टीन फाइल्स में जो चीजें आई है वो सच है? क्योंकि इतिहास बताती है कि नरेंद्र मोदी का ये काला सच रहा है। तो एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना, isn't it the biggest question the Indian democracy has right now? सोचिएगा जरूर। थैंक यू। कई निजी मामले हैं जो मैं बोलता नहीं हूँ, परंतु बहुत दुख किया कई महिलाओं का। मोदी जी ने जो व्यवहार किया, एक तो भाग के अमेरिका में छिप गई है। अच्छा। हाँ, मानसी सोनी उसका नाम है।